स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। आज हो गई है 2 सितंबर 2022, दिन है शुक्रवार, हिंदी तिथि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। आज के दिन को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार आज के दिन व्रत करने से भगवान सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। वही आज के दिन गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है। आज के दिन गंगा स्नान करने से नेत्र रोगों से मुक्ति मिलती है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों के अपडेट में। देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जुड़े किसानों के लिए खुशखबरी। 5 सितंबर तक किसानों खाते में पहुंच जाएगी 12वीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 12वीं किस्त का इंतजार करे किसानों को अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। दरअसल सरकार इसी महीने किसानों के अकाउंट में 12वीं किस्त के 2000 रुपए जमा कर सकती है। दरअसल जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया है उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि 31 अगस्त तक ई-केवाईसी की डेडलाइन की अंतिम तारीख थी, यानी डेडलाइन थी जो अब निकल चुकी है। वही पीएम किसान योजना की ऊपर बात करते हुए प्रमुख सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा है कि सिर्फ आधार से जुड़े अकाउंट में ही 12वीं किस्त के 2000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 5 सितंबर तक किसानों के अकाउंट में जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त है वो आने की उम्मीद है। वह सरकार का इस समय खास फोकस अपात्र लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ को बंद करना है और पैसे की रिकवरी करना है। अब तक किसानों को 11 किस्त में पैसे यानी 11 किस्त 2000 रुपए की दी जा चुकी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। वह इस योजना के अंतर्गत सरकार छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वही सरकार की ये जो योजना है ऐसी योजना है जिसमें किसानों के अकाउंट में सीधे पैसे भेजे जाते हैं। वही हर किसान के अकाउंट में सालाना 6000 रुपए सरकार की ओर से ट्रांसफर किए जाते हैं। वह सरकार इन पैसों को 3 बराबर किस्तों में बेचती है, यानी केंद्र सरकार हर किस्त में 2000 रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर करती है। बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी के लिए राहत की खबर। सरसों के तेल की कीमत में आई है गिरावट, लोगों को मिली है बड़ी राहत। लंबे समय तक सरसों के तेल के भाव में जबरदस्त उबाल रहा था, लेकिन अब ये शांत हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से निरंतर भाव में गिरावट आ रही है, यानी भाव नीचे आ रहा है। वह उत्तर प्रदेश में अब सरसों के थोक भाव जो है 154 रुपए लीटर पर आ गया है। एक समय था जब सरसों का जो भाव था वो 200 रुपए पार गया था। वही बिहार में वह सरसों के तेल के भाव में गिरावट आई है, यहाँ पर 175 रुपए लीटर हो गया है। वही सरसों के तेल की रेट कम होने का प्रमुख कारण सरसों के भाव में कमी और तेल की मांग में नरमी आना है। उत्तर भारत में सरसों तेल की खपत ज्यादा होती है। वही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात और दूसरे राज्यों में सूरजमुखी, सोयाबीन, बिनोला और इसके अलावा मूंगफली जैसे अन्य तेल अधिक यहाँ पर जाता है, यानी अधिक खपत इसकी होती है। भाव में बेतहाशा बढ़ोतरी होने से भी सरसों की तेल की मांग में कमी हुई है। बात करते हैं अगली खबर की। तो जीएसटी कनेक्शन को लेकर अच्छी खबर देखिए। अगस्त महीने में 28% बढ़ा है जीएसटी कनेक्शन। सरकार ने जुटाए हैं 1,43,712 करोड़ रुपए। सेवा वस्तु कर यानी जीएसटी के मोर्चे पर सरकार को एक बार बड़ी फिर राहत मिली है। दरअसल अगस्त महीने के अंदर सरकार को 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जीएसटी कनेक्शन हुआ है। दरअसल सरकार ने अगस्त महीने का जो डाटा है वो जारी कर दिया है। इसी महीने सरकार ने जीएसटी कनेक्शन के जरिए 1,43,712 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बता दें आपको कि अगस्त महीने में सरकार को मिला जीएसटी कनेक्शन पिछले साल के अगस्त महीने से 28% ज्यादा है। वही लगातार 6 महीनों से सरकार को 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो जीएसटी कनेक्शन है वो मिल रहा है। वही केंद्र सरकार को इस साल 1,43,712 करोड़ रुपए का जीएसटी कनेक्शन हुआ है, जिसमें 24,000 करोड़ रुपए का SGST NCGST है। इसके अलावा 30,991 करोड़ रुपए का SGST और 77,782 करोड़ रुपए का इंटीग्रेट जीएसटी और 10,168 करोड़ रुपए का सेस इसमें कनेक्शन शामिल है। बात करते हैं अगली खबर की। तो अगस्त महीने में यूपीआई ट्रांजेक्शन में आया है उछाल। कुल वैल्यू 10.72 लाख करोड़ रुपए हुआ है पार। देश में डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ता जा रहा है। वह डिजिटल पेमेंट के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई जैसी सुविधा जो है वो आपको घर बैठे आसानी से मनी ट्रांसफर यानी पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देती है। इसके लिए आपको केवल यूपीआई सपोर्ट करने वाले जो ऐप है पेटीएम, फोन पे, भीम और इसके अलावा गूगल पे जैसे ऐपों की जरूरत होती है। वही यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन का मूल्य इस साल अगस्त में बढ़कर 10.72 लाख करोड़ रुपए पार हो गया है। जुलाई में यूपीआई आधारित डिजिटल ट्रांजैक्शन का मूल्य 10.63 यहाँ पर 63 लाख करोड़ रुपए ये रहा था।
वही नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अगस्त महीने के दौरान यूपीआई के कुल 6,557 अरब और इसके अलावा ये जो अरब यानी 757 करोड़ रुपए इसका ट्रांजैक्शन हुए हैं। वो जुलाई महीने में ये 728 करोड़ रुपए था। वही जून में ये 10.14 लाख यानी यहाँ पर 5.86 अरब ट्रांजैक्शन यहाँ पर हुए थे। वे आंकड़ों के मुताबिक IMPS के जरिए देश में अगस्त महीने के अंदर लेन देन कुल 4.46 लाख करोड़ रुपए रहा है। बात करते हैं अगली खबर की, तो ICICI बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर देखिए। ICICI बैंक ने MCLR के दरों में किया है इजाफा, बैंक से अब लोन लेना हुआ है महंगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में बढ़ोतरी करने के बाद से ही बैंक जो है अब ब्याज दरों में वृद्धि कर रहे हैं। वे लोन महंगा करने वाले बैंकों की लिस्ट में अब ICICI बैंक का नाम भी जुड़ गया। दरअसल बैंक ने जो MCLR है उसमें बढ़ोतरी की, यानी MCLR की दरों में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। इससे जो लोन है वो 0.10% महंगा हो गया है। जो बढ़ी हुई जो दरें हैं वो 1 सितंबर यानी कल से लागू हो गई है। ICICI बैंक ने MCLR की दरों में इजाफा भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करने के 1 महीने बाद किया गया है। बता दें आपको कि साल 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक 3 बार रेपो रेट में वृद्धि कर चुका है। देश में महंगाई को काबू करने के लिए केंद्रीय बैंक ने ये बढ़ोतरी यहाँ पर की है। अभी देश में महंगाई दर जो है 6% से भी अधिक है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की तय सीमा से अधिक है। बात करते हैं अगली खबर की, तो SBI अगले महीने शुरू करने जा रहा है नई व्यवस्था। अब धोखाधड़ी से ग्राहकों को मिलेगी निजात। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज ने टोकन व्यवस्था अपनाने के लिए जमीनी स्तर पर तैयारियां है जो पूरी कर ली। 10 अक्टूबर में जारी होने वाली इस व्यवस्था का मकसद लोगों को धोखाधड़ी से बचाना है और आंकड़ों की चोरी को रोकना है। दरअसल टोकन व्यवस्था के तहत कार्ड के वास्तविक ब्यूरो की जगह कार्ड की संख्या यानी टोकन नंबर उपयोग में किया जाता है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने ये व्यवस्था लेन देन की दिया जिससे सुरक्षित यहाँ पर मानी है, यानी RBI इसको यहाँ पर सुरक्षित मानता है क्योंकि इसमें लेन देन के समय कार्ड की वास्तविक ब्योरा जो है वो मर्चेंट या फिर पोस्ट के साथ साझा नहीं किया जाता है। वहीं SBI कार्ड के प्रबंधक निर्देशक मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी है राम मोहन राव अमरा ने गुरुवार को PTI भाषा से कहा कि इस मामले में जहां तक तैयारियों का सवाल है तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से सभी नेटवर्क के साथ यूनिफिकेशन के मामले में हम वीज़ा, मास्टर कार्ड और रूबे जैसे सभी नेटवर्क के साथ तैयार है। वही कार्ड टोकन व्यवस्था के बारे में अमरा ने कहा है कि ये ग्राहकों के हित की रक्षा और आंकड़ों को सुरक्षित रखने के लिहाज से अच्छी पहल है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान की महिलाओं के लिए कुछ खबरें। राजस्थान में 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन बांटेगी सरकार। 3 साल तक इंटरनेट होगा फ्री। राजस्थान विधानसभा चुनाव इस 2023 के अंत में यहाँ पर होने वाले हैं। अभी से ही राजनीतिक पार्टियां है वो चुनावी मोड में आ गई है। राजस्थान वोटरों को साधने के लिए जो फ्री के फॉर्मूले पर अब सरकार जो है आगे बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल इसके लिए पूरे प्रदेश में 1,35,00,000 चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन देने के प्रचार के कंट्रोल को अपने हाथ में लेने की तैयारी जोरदार तरीके से राजस्थान में की जा रही है। वही सरकार इस योजना के ऊपर जितना पैसा खर्च कर रही है, कई विभाग का सालाना बजट उससे भी कम है। इसमें स्वास्थ्य, जल और उच्च शिक्षा और इसके अलावा यहाँ पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को भी राज्य सरकार सालाना 12,000 करोड़ रुपए से कम का बजट दे रही है। वह स्वास्थ्य पर राज्य सरकार सालाना 9 से 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। राजस्थान सरकार का डिजिटल प्रचार इस फोन के जरिए होगा। ये ऐसी योजना तैयार की जा रही है यहाँ पर जिसमें आप चाहे ना चाहे लेकिन आपके मोबाइल में अपने आप एप्लीकेशन इंस्टॉल की जाएगी। उन एप्लीकेशंस को डिलीट भी आप नहीं कर सकेंगे। दरअसल फोन पर सरकारी योजनाओं का प्रचार का वॉलपेपर जो है वो भी इस्तेमाल होगा, यानी प्रचार वो वॉलपेपर के जरिए ही होगा। वही खास बात यह है कि सरकार भी मोबाइल स्क्रीन पर वॉलपेपर बदल सकेगी। वह सरकार ने डिजिटल प्रसार के लिए ये राह पकड़ी है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार निजात में दखल देने की तैयारी यहाँ पर कर रही है। जो पर्सनल इंफॉर्मेशन से निजता है उसमें दखल देने की तैयारी कर चुकी है। वही CM अशोक गहलोत ने कहा है कि मोबाइल में लगने वाले चिप पूरी दुनिया में अभी यहाँ पर बहुत क्राइसिस है, लेकिन हमने कंपनी वालों से बात की है जैसा कि चिप आएगी वैसे वैसे मोबाइल लोगों को दिए जाएंगे, वैसे सिम दी जाएगी। इसमें वॉइस कॉल और डेटा फ्री मिलेगा। 3 साल तक इसमें फ्री मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो अगर आप ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर। दरअसल अब बिना डिलीट किए सुधारी जा सकेगी ट्वीट की गलती। ट्विटर ने लॉन्च किया है नया एडिट बटन। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स ट्विटर ने एक बड़ा ऐलान किया। दरअसल ट्विटर ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके जानकारी दी है
कि वो जल्दी एडिट बटन पर काम कर रहा है। वही अपनी ट्वीट में ट्विटर ने जानकारी दी है कि अगर आपको अपने हैंडल पर एडिटेड ट्वीट का बटन दिखाई दे तो समझिए आपकी जो ऐप है वो अभी टेस्टिंग ऐप पर चल रही है। वह ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर पहली बार एडिट बटन पर काम कर रहा है। वह सालों से ट्विटर पर एडिट बटन को लेकर बहस है वो छिड़ी हुई है। वही कंपनी में और बाहर भी यहाँ पर बाहर जगहों पर एडिट बटन को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। ये फैसला होगा या नहीं इस बारे में यहाँ पर ट्विटर ने खुद अपने ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी दी। दरअसल वो इस फीचर पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि वो इस फीचर पर काम कर रहा है। कंपनी का कहना है कि अगर किसी यूजर्स को एडिट बटन दिखाई दे तो इसका मतलब यह है कि एडिट बटन को लेकर जो टेस्टिंग है वो चल रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। व्हाट्सएप ला रहा है नया फीचर। अब कॉन्टेंट सेव करने के लिए आसानी से खुद को ही भेज सकेंगे मैसेज। व्हाट्सएप के एक सिंपल से यूजर्स इंटरफेस में कई नए फीचर सामने होने जा रहे हैं। इसमें से एक चैट से यहाँ पर अपने आप से खुद को भी चैट यहाँ पर करना शामिल है, जिसकी वजह से यूजर्स भविष्य में कंटेंट को सेव करने के लिए खुद को ही फोटो या फिर वीडियो या फिर मैसेज या फिर दूसरी चीज़ें सेंड कर सकते हैं। इसके बाद आप उस व्हाट्सएप पर ही कहीं भी किसी भी डिवाइस से एक्सेस उसे कर सकेंगे। हालांकि सभी व्हाट्सएप अकाउंट लिंक यहाँ पर आपका होना चाहिए, यानी आपके सभी में यहाँ पर जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो लिंक होना चाहिए। बता दें आपको कि खुद से चैट करने का विकल्प पहले से ही है, लेकिन उसके लिए यूजर्स को एक लंबे प्रोसेस को फॉलो करना होता है, जिसके चलते हर कोई इसे फॉलो नहीं कर पाता था। वही व्हाट्सएप के अपकमिंग जो फीचर है उसको ट्रैक करने वाली जो वेबसाइट है वह बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने जानकारी शेयर की और कहा है कि जल्दी एक नया फीचर शामिल होने जा रहा है, जिसकी वजह से यूजर्स खुद को ही यहाँ पर चैट भेज सकेंगे, खुद से ही खुद को मैसेज भेज सकेंगे।